Yes, good morning everybody. And today I'm just taking a special class. And guys, I have taught you already that how to translate the sentences of simple present. तो simple present का जो भी translation होता है, तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि हमें एक सेंटेंस हमारे पास रहेगा, उससे हम कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सबको चेंज करते हैं. हाउ टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो गाइज, सबसे पहले तो ये कुछ यहाँ पे ट्रांसलेशन था जो सिंपल प्रेजेंट का है, उसको आप लोग देख लेंगे. और इधर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, राइट, ही स्पीक्स इंग्लिश. सो ही स्पीक्स इंग्लिश इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये आपका सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है. इसमें कोई डाउट है नहीं ना? V5 क्यों है? क्योंकि S लगा हुआ है. तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. इसका नेगेटिव जो हम चेंज करेंगे, तो सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा कि जब ही स्पीक्स रहेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. और इसका इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया है. आप देखिए होंगे डज ही स्पीक इंग्लिश, और फिर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे तो डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश. इस पैटर्न को यू शुड कीप दिस पैटर्न इन योर माइंड, बिकॉज व्हाइल यू is transferring the sentence from affirmative to negative, interrogative, whatever the structures are there, you should always remember the structure. Structure plays very vital role here. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर को माइंड में रखना पड़ेगा. अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, दे रीड इन राठौर्स क्लासेस. दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. एक चीज तो हमेशा याद रखना है कि ही सी इट नेम, ही सी इट राम श्याम मोहन, ये जो सब्जेक्ट आएंगे तो इसमें केवल हमको डज का यूज करना है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब में डू लगाना है. तो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है. ये क्या हो जाएगा? दे डू नॉट रीड इन राठौर्स क्लासेस, या इसी को डू नॉट को दे डोंट रीड इन राठौर्स क्लासेस भी आप कर सकते हो. क्लियर है? राइट. और इसी तरह से जब इसका इंट्रोगेटिव लेंगे तो डू को हम लोग पहले लिखेंगे. ठीक है ना? हाँ, इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो इसमें डू डज जो लगेगा तो डू को पहले करेंगे, तो डू दे रीड इन राठौर्स क्लासेस, राइट. और उसी इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू दे नॉट, ठीक है ना, रीड इन राठौर्स क्लासेस. तो मेनली आपको जो ये सेंटेंस चेंज होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, वो सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और रीड क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दोनों का केवल खेल होता है. इसके बाद जो भी वर्ड रहे सेंटेंस में वो हम ऐसे ही लिख देंगे. क्लियर है? और एक चीज याद रखिएगा, जैसे अब आई गो टू पटना, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट गो टू पटना, या आई डोंट गो टू पटना. इंट्रोगेटिव क्या होगा? डू आई गो टू पटना, डू आई गो टू पटना. इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? डू आई नॉट गो टू पटना, या उसी को डोंट आई गो टू पटना आप लिख सकते हो. ठीक है ना? अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डू आई गो टू पटना. एंड इसी का आप अगर डू आई गो टू पटना इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डू आई नॉट गो टू पटना. ठीक है. अब इसी को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डू आई नॉट है ना, इसी को हम लोग डोंट आई गो टू. ऑलराइट. So while you speak English, then these types of structure very important, like don't you go to Patna, don't I go to Patna, don't you read English, don't you speak English, don't you like it, but do you not like it. इससे बेटर होगा बोलने के टाइम में क्या बोले? Don't you like it, don't you like it. Okay. It rains. So it rains is affirmative sentence. What will be negative? It does not rain, not rains. Okay. It does not rain. It does not rain. RAIN. अब इसी does not को doesn't क्या बोलना है? doesn't. It doesn't rain. It doesn't rain. It doesn't rain. Interrogative क्या होगा? does it rain. इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? डज इट नॉट रेन. इसी को बोल सकते हो डजंट इट रेन. अगर आप मतलब डज और नॉट को एक साथ लगाएंगे तो पुराने जमाने में जो कुछ पैटर्न चलते थे कि डज नॉट इट, बट अब ये डजंट इट, ये बेटर होगा. हाँ, है ना? डजंट इट रेन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज दे लाइक अस. तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना? दे लाइक अस. सो आई वुड लाइक टू आस्क टू वन स्टूडेंट, स्टैंड अप प्लीज. Please try to speak in negative, interrogative, negative. Have patience and speak slowly. Speak loudly. Yes. They do not like us. Do they like us? Do they not like us? You are beginning. Very good. Fantastic. So I think we all are getting the fruit of this session.
ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करें. सी while you speak English, it is all about practice. Without practice, English spoken is not possible. It is my quotation. Everybody who speaks good English, they will tell you. For English spoken, you will have to speak. जो बोल के होगा वो बोल के होगा. Right? Next one is she comes here. She comes here. She doesn't come here. No. Does she come here? Does she not come here? ठीक है ना. इसके बाद भी एक WH वर्ड है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं उसको ऐड करूंगा. अभी बस 4 स्ट्रक्चर माइंड में रखिए. ठीक है ना. We write some letters. It is affirmative. नेगेटिव क्या होगा? We don't write some letters. तो वही we do not write some letters. इंट्रोगेटिव क्या होगा? Do we write some letters? Do we not write some letters? या don't we write some letters? It is all about practice. Take one sentence and practice time and again. Once you are able to practice these sentences, automatically you will just be very fast and you can speak good English. Practice makes a man perfect. He teaches me. He teaches me. So he doesn't teach me. Okay. Does he teach me? Does he not teach me? Right? These are the structure. Next one is we help the poor. So we help the poor. We do not help the poor. Means we don't help the poor. Do we help the poor? Don't we help the poor? Or do we not help the poor? And the last but not least, Ram calls me. Ram does not call me. Does Ram call me? Does Ram not call me? So these are nothing but all about the practice. It was a practice session for simple present, and I had given 4 structure like affirmative, negative, interrogative, or that is also called question, and negative interrogative, that is called negative question. So my dear friends, I would like to tell you all the guys who are learning here English offline, and all the viewers, all the online students who are watching me on my application or my YouTube channel, please try to practice at your home. Once you are able to practice, automatically you can speak English in a very good manner. Once again, I am informing you, मैं आपको information दे रहा हूँ कि मेरा जो ऐप है, एप्लीकेशन है अभय राठौर, उसको जरूर आप डाउनलोड कर लें. वो प्ले स्टोर पे जाएंगे, अभय राठौर लिखेंगे, आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा. और उस पर बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन बहुत ही अच्छी क्लास देने वाले हैं. और इंग्लिश का A to Z, I mean first to all, everything I will teach you there regarding grammar, spoken. It will be a class of English language. Okay, so must join, and I'm making you sure that you can speak very good English and you can also write very good English. Thank you very much. Wish you all the best for next session. Thank you.